तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा द वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम मल्लिका शेरावत। मल्लिका, आज सिद्धू जी को दुख लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स में क्यों गए। हेलो, हाय मल्लिका। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस हिम अ लॉट। मुझे भी उनकी बड़ी याद आएगी, अर्चना जी। बैड लक। पर अर्चना जी भी फ्लर्ट कर लेंगे, किसी आदमी से कम थोड़ी। अच्छा, वाह क्या, आप मल्लिका के लिए जोरदार तालियां। आइए मल्लिका। बू जो सीरीज है, कॉमेडी हॉरर सीरीज, तो देखिए आप जो प्रोड्यूसर है वो कितनी खूबसूरत है, यंग है, और जो भूतनी का रोल निभा रही है वो भी कितनी खूबसूरत है। मजा आ जाएगा एक्चुअली। सीरियसली ऐसी भूतनी हो ना, तो आदमी सोचता रहे मेरे पीछे पड़ जाए बस, ये किसी तरीके। मुझे भी बहुत मजा आया भूतनी बन के। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मैंने ट्रेलर में देखा आपके पैर उल्टे दिखाए उसमें। हाँ। अच्छा, सामने मल्लिका खड़ी हो, पैर देखेगा कौन? अच्छा, एक तो आपने सीरीज बनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्लिका को उसमें भूतनी कास्ट करने का आइडिया, ये बड़ा यूनिक आइडिया है, ये कैसे है? अगर आप किसी को भी पूछे कि एक हॉरर शो आ रहा है तो यार ठीक है यार, मुझे ना डर लगने में, बट अगर आप बोलो मल्लिका शेरावत है उसमें, तो कब आ रहा है? मल्लिका, एक बात पूछनी थी आपसे। हालांकि ये चीजें सुनी है हमने, पर जैसे कहते हैं कि भूतनी किसी का खून पीती है, हाँ। तो वो खून पीने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करती है कि ऐसे पी लेती होगी? हसीना को खून बहुत पसंद है। मेरा किरदार जो है बू में बड़े सरल स्वभाव में मैं समझाती हूँ। आपने सुना होगा, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। हम जान देना चाहते हैं। वैसे मल्लिका, आपको डर लगता है भूतों से? थोड़ा थोड़ा। बचपन में तो ज्यादा डरते हैं बच्चे, हाँ, जब है बचपन ना? में सभी बच्चे डरते हैं विक्रम बेताल की कहानियां सुन के। अब इतना डर नहीं लगता। अर्चना जी भी नहीं भूतों से डरती, ये एक इंसान से डरती हैं, वो ना कहीं आ जाए। जितने भी मेहमान आए हैं उनमें से कोई हैं जिनको भूत से डर लगता हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कप्पू सर। हेलो। हेलो अच्चू मैम। हाय। हेलो तुषार जी, एकता जी, मल्लू मैम। बड़ी हमारी मम्मी आई भी आज, सबको छोटे छोटे नाम से बुला रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईला है, लेकिन ईला? प्यार से लोग मुझे ईलू बुलाते हैं। ओह वाओ। इलू, यू आर मैरिड? या ओके, इलू इलू हो चुका है। पाजी क्या हाल चाल? कहाँ से आए आप? बड़ौदा से आई हूँ मैं सर। अच्छा जी। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था सर। आपने जैसे पहले बताया कि चूड़ेल हमेशा हाईवे पे ही क्यों मिलती है, हाँ। तो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था हाईवे पे। अच्छा जी। मैं बचपन में जब छोटी थी तो बचपन में जब छोटे थे, वाओ, बचपन सभी में छोटी छोटे थी आप? होते बचपन में। 10th में पढ़ती थी, तो रात को था मेरा ट्यूशन। अच्छा तो मैं ट्यूशन खत्म करके रात को घर जा रही थी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। मेरा घर हाईवे के पास था, तो साइकिल लेके जा रही थी। तो मैं जा रही थी, अकेली थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत पूरे अपने बाल ऐसे आगे करके हाँ। ऐसे बैठी थी हाईवे के पास। तो उसने अच्छा। जब मैं पास से गुजरी तो ऐसे मुझे देखा। हाँ। तो मैं मतलब इतनी घबरा गई कि मेरे घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैं सीधा हाईवे पे चली गई और आगे जाके गिर गई साइकिल लेके। जैसे तैसे मैं खड़ी होके साइकिल लेके घर पे गई और मुझे बुखार भी आ गया था। और मम्मी लोगों को मैंने स्टोरी बताई, मम्मी लोगों ने सुनी और फिर आसपास वालों को बताया, और तो पता चला कि एक औरत हमेशा ऐसे हाईवे पे बैठ के सबको डराती थी। वो पहले भी हो चुका था ऐसा। नहीं, कई लोगों ने ना ये धंधा बनाया हुआ है। आप जाओगे ना नेशनल हाईवे में, बहुत सारे लड़के भी जो ऐसे लड़कियां बन के घूमते हैं। तो ये आपके हस्बैंड, नमस्कार हाँ सर। सर, डॉक्टर है मेरे हस्बैंड। अच्छा, डॉक्टर हैं आप डरते हैं सर कभी किसी से? मुझसे ही डरते होगे सर। जिससे डरता है उससे तो शादी हो गई है। डॉक्टर साहब, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? फैमिली फिजिशियन हूँ। अच्छा जी, चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया आने के लिए। और धन्यवाद। वो चुड़ैल मुझे तब याद आती है जब मैं रात को मेकअप धो के फिर अपना चेहरा मिरर में वेरी ऑनेस्ट यार। सर मैं आपसे हक करना चाहती हूँ हाँ जी? प्लीज सर। तो डॉक्टर साहब का क्या होगा फिर? उनको चलेगा सर, चलता है। थैंक यू। उनको आपका पता है। नाम मैं भूल गया, सॉरी। ईलू। इलू, हाँ इलू इलू प्लीज इलू इलू जी, इलू, शुक्रिया इलू, धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।
और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरा नाम आयुष है और हम रोड ट्रिपिंग करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड साथ बैठे हैं तो हम लुधियाना से सीधा या मुंबई आ रहे हैं, बाय अच्छा। रोड आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम कसौल जा रहे थे, प्रेशर पड़ा तो साइड में गाड़ी रोक के थोड़ा सा हल्के होने लगे तो वहाँ पे 2000 का नोट ये पड़ा। लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान कामयाब नहीं होने दे रहे। अच्छा जी, तो फिर? तो सर वहाँ पे 2000 का नोट पड़ा था तो मैं आ गया उठाते हैं। ओ नहीं नहीं भाई उठाई मत, श्रेडा है। श्रेडा होता है जो रूप बदल लेता है। अच्छा। उसको हिमाचली लैंग्वेज, हिमाचल का है ना, तो इसलिए ये इसको इस बारे में नॉलेज थी। तो कहता श्रेडा उठाई मत भाई, श्रेडा है। तो मैंने कहा यार 2000 का नोट छोड़ रहा, क्या बात है? कहता गाड़ी में बैठ, फटाफट भगाई हमने। इसने बाद में समझाया कि वो रूप बदल के तेरे साथ तेरे घर चले जाना था और सारी जिंदगी के लिए तुझे बीमार कर देना था। तो जो रूप बदल लेता है उसको लिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? वो सीधा भी तो आ ही सकता है। 2000 रुपए का नुकसान करा दिया आपके दोस्त और ने। क्या मैंने कहा इसको। आपको पैसे मिल रहे थे अच्छा भला, और ऐसे काम के पैसे मिल रहे थे जिसको आज तक कभी मिले नहीं ऐसे। आप फिर भी छोड़ा यार। थैंक यू। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू। जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय। सर जैसे आप आज डर की बात कर रहे हो, जी। वैसे मैं किसी चीज से नहीं डरती, अच्छा जी, लेकिन आज बहुत डर लग रहा है। किससे? एक्चुअली मैं आपके लिए बहुत ही दिल से एक चीज बना के लाई हूँ, आपके लिए और गिनी भाभी के लिए। अच्छा जी, गिन्नी भाभी हो गई है। अच्छा जी, थैंक यू। क्या बना के लेके आए? मैं स्टेज पे आ सकती हूँ? हाँ जी, आ जाइए प्लीज। थैंक यू। शुक्रिया। पर हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई एम बिग फैन। थैंक यू। और स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मेरे शहर से आए हो आप। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू सर, Thank you. लव यू सो गॉड मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बीवी की फोटो लगा के देखो, सो स्वीट। हाउ स्वीट। और पीछे हरे कुर्ते वाले में बड़ा ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं आप सर। क्या नाम है सर आपका? मिस्टर नागी बादशाह। क्या सांप पकड़ते हैं आप, क्या कर रहे हैं? अच्छा जी 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 सर, नागी बादशाह। मेरे घर में हाँ जी। लगातार 12 साल सांप निकला सर, लेकिन हम उसके आगे दूध रख देते थे तो सांप अपने आप गायब हो जाता था सर। तो इससे क्या समझे हम कि आपका दूध नहीं पसंद आया उसको कि क्या? नहीं, नो नो नो। हाँ जी। ये इसलिए कि हम नागी जात है हमारी। नागिन। नागिन। नागी नागिन। नागिन ये बैठी है। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। वो कुछ दिस इज नहीं। माय वाइफ, दिस इज लाइफ। वाह, पहले अभी आपने नागिन बोल दिया उनको। और नागी तो जात है ना सर। अच्छा जी, अच्छा नागिन जाता है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी। ये कहाँ से मिले आपको? अच्छा, आप कहाँ से आए मैम? हम हरियाणा से आए हैं। घर में भी एंटरटेन करते हैं आपको कि नहीं? थैंक यू जी। भी जैसे एकता ने नागिन सीरियल प्रोड्यूस किया था तो इन्होंने भी काफी रिसर्च किए। इनका भी यही कहना है कि सांप जो है दूध नहीं पीते। हमने तो दे दिया ना दूध, हमने दूध दे दिया उसको, वो चाहे पिए ना पिए वो अपने आप वापस चले जाएगा दूध लेके। तो आपका ये मानना है कि सांप दूध पीते हैं? हाँ जी पीते हैं। अच्छा जी। वो चाहे मुंह लगाए ना लगाए लेकिन पीते जरूर है। देखो पता तो क्या पीते होता है? कहाँ से हैं? देखो एक मिनट समय। What is this saying? मुंह लगाए ना लगाए। कपिल, हमारी नागिनी डांस भी करती हैं, ये तो है। मारती भी हैं, टीआरपी भी लाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। नागी साहब, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके। शुक्रिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात है यार, आज तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया आज, क्योंकि टीवी शोज की करता धरता सास बहू की पालन हरता, टीआरपी की रिकॉर्ड माता, डिश 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 की जन्मदाता, कैसे करोड़ों कमाने वाली एकता कपूर जी आज यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी तैयारी के साथ आया बच्चा आज तो है। कप्पू शर्मा, आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है यार।
छोटे छोटे बच्चे बच्चा ज्यादा बन के घूम रहे हैं। ऐसे कंपटीशन में गेम को वन अप करना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत है। वैसे मल्लिका जी, कहो शर्मा ना क्यों रहे? कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। ओए बच्चा, ये क्या कर रहा है? मर्डर आपका हो जाएगा अगर बीच में टोके तो। मल्लिका शेरावत जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और आप? बस अब ठीक हो जाएंगे। वाह, देखो देखो ऊपर वाले का खेल देखो, एक तरफ मल्लिका शेरावत, एक तरफ महावत। हमारे अंदर के जानवर को ना जगाइए, यह है कहावत। वैसे मल्लिका जी, आपको पता है कि आपके आने की जब खबर आई ना, तो सिद्धू जी का हमको फोन आया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि मल्लिका जी आ रही हैं, उनसे एक बार जरा पूछ लेना कि उनका शेरावत है या जावत है। क्या सिद्धू जी बोलते रहते हैं, हम तो कह रहा। बताइए आपकी बाई कैसी है? कौन सी बाई? जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। वैसे मल्लिका जी, आपको एक और मशवरा देना चाहेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, जब भी घर से निकले ना छाता लेके निकलिएगा, क्योंकि अगर छाते के बिना निकलेंगे आप भीग जाएंगे। तो फिर हमें गाना पड़ेगा ना, भीगे होठ तेरे कैसा दिल मेरा लगे ओ बच्चा, जा रहा, तेरी बीवी ने सुन लिया ना, चप्पल भिगा भिगा के ये मारेगी क्या तेरे को। फैमिली शो पे ऐसे ऐसे गाने गा रहा हाँ है? देखो, ओ ओ ओ ये बस ऐसे ही थोड़ा। वैसे तुषार जी, हाँ जी। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार। वैसे आपको बताएं, कल हमने आपकी वो गंदी फिल्म देखी। वे कौन सी गंदी फिल्म? अरे डर्टी पिक्चर यार। अपने अंग्रेजी थोड़ा सुधारिए कप्पू शर्मा, क्या चल रहा है यार। तुषार जी, कायदे से देखा जाए तो आपको पहली जो फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, वो तो अब रिलीज होनी चाहिए। क्यों? अरे रोहित शेट्टी गोलमाल में बोलने ही नहीं देते हैं यार। गोलमाल में तो वो करेक्टर है ना जो नहीं बोलता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आप भी करो ना जो नहीं बोलता है। ये आदमी कितना बोलता है, बोलता ही जाता है। आपको पता है कायदे से ना आप पायलट भी बन सकते थे, कैसे? पढ़ाई लिखाई करके। क्यों ये सोनी के रेमो करम पे जिए जा रहे हैं? खैर चलो कोई नहीं यार। वैसे एकता जी, हम आपसे कहें, आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, इतने सारे वेब सीरीज अलग अलग मुद्दों पे बनाते हैं, खाली एक एडवाइस है, कभी चाय पे सीरीज मत बनाइएगा। क्यों? वो टी सीरीज बन जाएगा। अरे खाली जॉक्स के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, बस मजा आता है, माहौल बनता है मैम। थोड़ा माहौल ही बनाता रहता है, कभी जाके सेहत भी बना लिया कर। फैलता ही जा रहा है जब देखो तेरे को। एक तो जी आपने सास बहू के सीरियल होते हैं ना, कभी सास का रोल हो ना इस आदमी को दीजिए ना, ही विल बी अ गुड सास। लेकिन आप कभी सास बनेंगे ना तो सीरियल में आप सोइएगा मत। क्यों? कोई आपको सोया सास समझ के खा ना जाए। बच्चा, ये बता मेरे को, ये भैंस को साड़ी कौन पहनाता है? क्यों पहनाई हुई तूने? हाँ आपसे पूछो कि मर्दों को साड़ी आप क्यों पहनाते हैं यार। सवाल तो इन पे बनता है। लेकिन एक्चुअली एकता जी क्या है कि हम सोच रहे थे कि हमारी ये जो भैंसिया है ना, इसको भी जरा शौक, ऐसे पता चला आप आ रही हैं तो इसने कहा कि भाई इसके ऊपर भी एक सीरियल हो जाए। अगर भैंस पर सीरियल कौन बनाता है? यू आर टॉकिंग टू एकता कपूर। वो नागिन पे सीरियल बना सकती है, भैंस पे क्यों नहीं बना सकती है? और लीजिए, ऐसा एक्टर आपको मिलेगा जो आपसे बिल्कुल बहस भी नहीं करेगा। चलिए, अगर बहस पे नहीं भी बनाना सीरियल कोई बात नहीं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं एक्चुअली, वेरी स्मॉल टाइनी, उनके ऊपर आप सीरियल बनाइएगा। हम आपको मिलाते हैं, एक बार मिला लें, बुला लेते हैं। अरे नैना जी, जरा बच्चों को लाइए, हमारे बच्चे जरा घूम रहे हैं बाहर गार्डन में, सर आएंगे। ये बच्चों के नैना हैं, बच्चे प्यार से इन्हें दादा कहते हैं, रिश्ते में एक्चुअली हमारे चाचा लगते हैं। काफी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। वैसे आप बताइए कि हम आपके क्या लगते हैं? कभी कभी हमें थोड़े इडियट भी लगते हैं।
देखिए कितने क्यूट है ना बच्चा हमारा। सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं। नहीं नहीं, ये वाला म्यूट है, कुछ नहीं बोलता। एक सीरियल का हमारे पास थॉट है, हम आपको बताएं जी, अगर जी, बन सकता है तो। जी। हमने सीरियल का नाम रखा है कसौटी बच्चों की। जस्ट रफ आइडिया। तो अब क्या है, सीरियल का शुरुआत होता है अस्पताल से। मैम पहला सीन अस्पताल में है, ये वाला जो हमारा बच्चा है पैदा होता है, चारों तरफ खुशियां हैं। जी। आगे थोड़ी खुद भी खुशी मना लो ना पहले यार, पैदा हुआ है यार, अस्पताल में बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अचानक से पूरे अस्पताल में आग लग जाती है। अब पूरा अस्पताल जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। आगे एड अभी एड जो है वो चल रहा है, ऐड चल रहा है। ओके एड चल रहा है, एड चल रहा है। और कितना चलाएगा ऐड को? और कितना आपके चलाएगा? सुबह 5-5 मिनट का ऐड चलता है, हमारा 2 मिनट का चल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तो ऐड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म हुआ। अभी ऐड खत्म हुआ। अब यहाँ पर अब अचानक से बच्चे के पिताजी की एंट्री होती है, यानी कि हम दौड़ते हुए अस्पताल में आते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ आग लगी है, हम आग को बुझाने जा ही रहे हैं कि उसके आगे ऐड। फिर ऐड आ गया तेरा। देखिए शो पॉपुलर होएगा तो स्पॉन्सर आएंगे दोस्त, यू हैव टू हैंडल इट। तो अब ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है, चल रहा है। अब ये स्क्रीन के साइड में आया कि आपका प्रोग्राम आएगा 10 सेकंड बाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आगे क्या होता है फिर? आगे ये होता है, अब शो शुरू हो गया वापस। अब हम पहुंच गए आग के बीच में, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग और बढ़ती जा रही है। अबे हम आगे बोलते क्या हैं कि होता है? इनको छोड़ो, हम कूद के बच्चे की तरफ पहुंचते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे देखने के लिए देखिए कल का एपिसोड कसौटी बच्चों। कैसा लगा मैम हमारा सीरियल आपको? हमने पूरा तैयार किया है। 2 कौड़ी की लगी स्टोरी। ठीक है, तो शो का नाम चेंज करके कसौटी 2 कौड़ी की रख दो यार, जो करो। लेकिन हम शो तो बना के रहेंगे। हम मीटिंग करने आ जाएं फिर आ ऑफिस में। जाइए प्लीज। हम पहुंच रहे हैं मीटिंग करने के लिए यार, हमारा सेट है अब। जोक तो सुना बच्चा एकता जी को। चलिए अब हमारा शो कंफर्म हो ही गया तो जॉक पेश करते हैं, हो जाए। तो हमको बताइए हिंदी में खुश इंसान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनमैरिड। अनमैरिड। एक और विकेट कीपर के ग्लव्स होते हैं ना, विकेट कीपर ग्लव्स पहनता है, वो ग्लव्स मैच खत्म होने के बाद बॉल से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? I'll catch you later यार। बस आज का पिटारा हम इतना ही लेके आते हैं, लेकिन मीटिंग करने हम आ रहे आ हैं। जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग मैन, बड़ी खुशी हुई। ऑलराइट, सी यू। हम आ रहे हैं भाई। अब समय हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज बू के राइटर और डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम बोल बच्चन, गोलमाल, हाउसफुल और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्मों के राइटर मिस्टर फरहाद सामजी। हेलो सर। फरहाद के लिए जोरदार तालियां यार। सो नाइस फरहाद। फरहाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का है और कास्ट जो है वो भी बड़ी मजेदार है और हॉरर तो है ही है, साथ में कॉमेडी का भी तड़का है। सही, जब कास्टिंग होती है फरहाद तो इसमें आपका पहले वो साथ में रहती है कि यार ऑप्शंस जब आपने प्रोड्यूसर साहब को सुनाया ये? देखो सबसे पहले तो सर कहानी इंपॉर्टेंट होती है, तो कहानी के हिसाब से जब किरदार हमारे सामने थे, जो प्रोमिनेंट 3-4 जो कैरेक्टर्स थे, तो एक एक्टर की विश लिस्ट वो होती है कि जिसके साथ आपने काम किया है पहले। तो अगर वो विश लिस्ट हो जाए पूरी तो नथिंग लाइक इट एक डायरेक्टर राइटर के लिए। और मैंने जब एकता को ये बताया कि दिस एंड दिस इज माई विश लिस्ट, बिकॉज मलिका शेरावत के साथ मैंने पहले काम किया है फिल्मों में। मैंने तुषार कपूर के साथ 4 फिल्में, गोलमाल, सुपरहिट फिल्में दी है उनके साथ। मलिका, संजय मिश्रा, किक्कू, कृष्णा, इट्स अ ड्रीम कास्ट एंड आई गॉट इट, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। पूरी टीम बड़ी मजेदार एक्चुअली।
फरहाद, आपके बारे में सुना कि आप नरेशन इतनी अच्छी देते हैं जी कि सर। स्टोरी भले ही कंप्लीट भी ना हुई हो, लेकिन ये मना लेते हैं सामने वाले एक्टर को। एक आप आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, आज आप बू का कोई सीन सुनाओ जिसमें थोड़ा डर भी हो और थोड़ी सी कॉमेडी भी हो, ऐसे कोई भी एक सीन। सर देखो, बू का जो म्यूजिकल थीम है उसमें सब कैरेक्टर्स की स्केचेस है, जैसे कि मैंने ही रिक्रिएट किया लिरिक्स और म्यूजिक। जी। तो वो जो टुकड़ा है रैप का वो मैं आपको सुना देता हूँ, जी, please। जिससे मैंने फर्स्ट नरेशन भी किया था पूरी टीम को। अच्छा जी। इंसान यहाँ इंसेन है, भूतों का ये डेन है, मुर्दा भी यहाँ पर रोस्ट है, हर दूसरा बंदा गोस्ट है, जो शख्स यहाँ पर आता है वो शख्स कह के भाग जाता है। ज़ॉम्बी जैसी है चाल, चुड़ैलों जैसे है बाल, जोगा आंखों में धूल, हो गई बत्ती गुल, तरफ 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 बू सबकी फटेगी। अच्छा, मैं तुषार आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई बड़ा हो ना, चाहे छोटा हो, बहन से हमेशा पिटता है, तो आपकी कितनी पिटाई हुई एक तरह से बचपन में? मैंने बहुत पिटाई की इनकी। हैं? या बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद बता दे। तो ये मैं ऑलवेज जाके अपने डैड को रोती थी कि इसने मुझे मारा है। अच्छा। तो मैं डैड तुषार को बुलाती, तूने इसको मारा है? कोई अपनी बहन को मारता है? ये लड़की, यू कांट हिट अ गर्ल। इसे मैं तो पहले बोलता हूँ ये लड़की नहीं है। I was like, no। उसके बाद इसने मुझे इतना मारा है इन माय चाइल्डहुड। एक बार हम लोग से हमारा झगड़ा हो गया और मैंने आई थिंक नाक पे पंच किया, व्हाटएवर। आई थिंक कहीं हम लोग तिरुपति गए गए थे। थे। शी कॉल्ड द झगड़ा किस बात कॉप्स। पे हुआ कि हम लोग वॉक किस टाइम पे ऊपर करेंगे। अच्छा। तो उसने सुना 10:30, मैंने बोला नहीं 11 बजे चलेंगे। उस पे हम दोनों का झगड़ा हो गया, तो मैंने फिर पुलिस को फोन किया। शी कॉल्ड द कॉप्स। मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। सर इन दोनों के बीच में कोई एकता नहीं है सर। और वही बात हमें शोभा देती है। वाह। तो हमारा सबसे बेस्ट मेमोरी है, हम लोग एक बार घर आए तो माय मदर सीइंग कि तुषार अंदर वॉक इन वेरी सैड, अपसेट, रिजल्ट्स का डे था। तो माय मम्मी इज लाइक व्हाई इज ही सो सैड एंड आई वाज सेलिब्रेटिंग। तो शी आस्क्ड तुषार कि क्या हुआ? ही सेड 92% मिला माँ, और इसकी कॉम्पिटिटर का नाम भी एकता था। वो एकता भारी को 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए, तो आई बिकेम सेकंड इन क्लास। And she asked me why you celebrating? I said मुझे 30 मिले थे, मैंने टीचर को बेग किया, उसने 5 मार्क दे दिए, मैं पास हो गई। जीतू सर इतने स्वीट है, वो आपको कभी डांटते भी होंगे? मुझे डांटते थे, मैं उनको तुषार मारता था। इधर आओ। तो मैं नाइस, वेरी नाइस। मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था ना, तो मेरा लगाव भी है जीतू सर के साथ। पर उनकी जब भी पुरानी फिल्में देखो तो नाम जो होते थे, कि कभी कभी गुस्से वाला सीन आता था ना जीतू सर का, तो उसमें नाम भी ऐसे होते थे, विजय है ना, शीला, अरे So well he's doing this, huh? एनीवेज, मैं जीतू सर को आप मेरे हेलो बोलना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना। मल्लिका, आप जो भी करती हैं तो आप कमाल करती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन दुनिया को पता चलना चाहिए यार हमारा इंडियन टैलेंट क्या है। तो मल्लिका, आपके सब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आपकी कोई फिल्म आ रही हो तभी आपको आना है, आप वैसे भी आ सकती हैं हमारे शो में। बाकी सब ठीक है, ग्लैमर की बड़ी कमी है। मल्लिका, आपके बारे में ना कुछ अफवाहें हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे बाप रे। कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर कोई छपती है तो लोग उसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहें। इज इट ट्रू? हाँ, ये सच है। ये बिल्कुल सच है। आपको मालूम नहीं है, एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें एक गाना था, तो वो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ख्याल से नए प्रोड्यूसर थे, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा मैं कैसे ये दिखाऊं कि मल्लिका इज वेरी हॉट। तो उन्होंने कोरियोग्राफर के थ्रू आइडिया भेजा कि गाने में मैं क्या कैन आई फ्राई एन एग ऑन योर बेली। Oh gosh. इट्स ट्रू। द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस, तो ये अफवाह तो कुछ भी नहीं है। पर किया तुमने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया। मना किया? नहीं। कहते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन जो यानी बड़े पॉपुलर है, उन्होंने आपको अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था। इज इट ट्रू? यस। वाओ।
मलिका, ये ऐसे एक और अफवाह है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिली थी तो उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक आपका हाथ छोड़ा नहीं, तो फिर आपने अपना बिल भेजा उनको कि नहीं किया? I mean, सीरियस, ये सही बात है? सही है। हैं? हाँ। ये सब अफवाहें नहीं है, तो सब सच्ची बातें बोल रहे हैं वो आप। मैं कंफर्म करना चाहता था, बिल्कुल सही है, ये अफवाह नहीं है। ये क्या कर रही है? अरे हमारे टेलीविजन की कुलदेवी आई लिए तो ऐसे ही ग्रीट करेगी ना मैं उनको। मैं तो ऐसा कर रही है, लोग इनसे काम मांगने के लिए ऐसा ऐसा भी करते। हाय मलिका जी, कैसे? I'm fine, thank you. क्या इंग्लिश का प्रॉब्लम है मेरा। और तुषार, ओ आए आओ ये क्या हरकत है? तूने बू का प्रोमो नहीं देखा? इनको यही सब लगता है। खैर, कैसे मैंने आपका सब पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पिक्चर था ना आपका, क्या कूल है हम 3, उसका मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया। कृष्णा था उसमें। हाँ, मेरा भाई कृष्णा ने क्या मस्त काम किया है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैम, मैं क्या बोलती हूँ, उसको कभी सास बहू और ननद का रोल दो ना अपने सीरियल में। वो क्यों बनेगा सास बहू ननद? तूने उसको किसी और लायक छोड़ा है क्या? लड़की बना के रखे ले उसको। कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है? उसके छोटे छोटे बच्चे, दो क्यूट, उसका ट्विन है, कितना प्रॉब्लम होता है। अभी टीचर ने बोला पेरेंट्स मीटिंग है, माँ बाप को भेजो, तो माँ चली गई। बोले बाप किधर है? बोले बाप माँ बन के किधर और घूम रहे लगे। खैर मलिका जी, मेरे को आपको पूछने का था, आपने एक पिक्चर किया था ना, डर्टी पॉलिटिक्स जी। हाँ, उसमें अर्चना जी को होना चाहिए था। क्यों? सोचो, बिना पॉलिटिक्स के इतनी बड़ी कुर्सी ले ली इन्होंने। तो अगर ये डर्टी पॉलिटिक्स करेगी तो किधर जाके बैठेगी? सोचो, कप्पू वो दिन दूर नहीं है जब इधर ऊपर लिखा होगा द अर्चना पूरन सिंह शो, और तू उधर बैठ के ताली बजा रहा होगा। सच्ची बोलती है, मालूम है, बहुत छुपी रुस्तम है। नहीं नहीं, अर्चना जी वैसी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब बिना मेकअप के देख अंदर से रुस्तम ही निकलेगा, वो बोल रही थी। तब ऐसे नहीं बोलते अर्चना जी को। क्या बोला? ऐसे नहीं बोलते। ऐसे कितना क्यूटली बोलते ना इधर बैठ के, ऐसे नहीं बोलते। स्टेज के पीछे बोल रहा था, रुस्तम वाली बात जरूर बोलना। अच्छा, मेरे को आपको पूछने का था मैम, मलिका जी, कि नाला सोपारे से आए क्या आप लोग? ज्यादा हंस रहे हैं, बहुत अच्छा। नाला सोपारे वाले बहुत हंसते। अच्छा मैम, मेरे को पूछने का था आपको, आप धर्म जी से बहुत इंस्पायर्ड है क्या? ये क्यों होंगी धर्म जी से इंस्पायर्ड? अरे धर्म जी ने एक पिक्चर में टंकी पे खड़े होके बोला था ना, हाँ। कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, फान जाऊंगा। हाँ। ऐसे मैंने इनकी मर्डर पिक्चर देखी ली थी। हाँ। उसमें टंकी पे चढ़ी, बोली कुछ भी नहीं, लेकिन सब लौंडे कूदने और मरने को तैयार हो गए। सपना, आज तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, मेरा ज्यादा हो रहा है। सोनी साहब, मेरी पेमेंट बढ़ाओ, मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है पहले से। सच्ची बोलती। तुम्हें पता है, मैंने एकता से एक बात सीखी है, कोई भी आर्टिस्ट ज्यादा तंग करे ना, उसकी फोटो पे हाथ डाल दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती है। मैं ऐसा किधर बोल रही हूँ? सुन ना, रख कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इधर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया जानती, यही हमारी एकता है। पूरी दुनिया जानती है, इसी से हम जीतू है, और यही हमारी शोभा बढ़ाता है। लेकिन सच्ची में हाथ दे, दिल से एक बात बोलूं, हाँ। जब तक तू और मैं साथ में है ना, कोई भी हमारा डिश 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 कभी नहीं कर सकता। सही बोली ना मैं? शाबाश। इधर बैठ, यहाँ करने क्या आई आज? अच्छा मैम, मैं क्या बोलती है, अभी आपने तो इतना मस्त काम के लिए पिक्चर विक्चर में बहुत पैसे वैसे कमाए, टीवी पे भी आपने मस्त शो देते आप, और अभी वेब सीरीज में भी बहुत बूम मचा रहे हैं, तो मेरे को एक तुषार कपूर दो ना। ये क्या बात है? पहले तो तू 1 करोड़ मांगती थी। अरे कपूर खानदान के पूरे 500 करोड़ मिल रहे, 1 करोड़ की तेरे को पड़ी है। बात करती, सही बोली ना मैं? अच्छा, मैं क्या बोलती है मैम, वी हैव मसाज पार्लर हियर। मैं अलग अलग टाइप का मसाज करती है,
तो आप कभी अपने आर्टिस्ट लोग को भेजो ना ऐसे बालाजी के, मैं उनका मसाज वो करेगी। क्यों करेंगे तुमसे मसाज? अरे बड़े बड़े लोग मसाज कर रहे थे इधर, जेनिफर लोपेज उसका मसाज की। और बाप हाँ रे। सच्ची, वो पहले सिर्फ जेनिफर थी, उसका मसाज कर करके मैंने उसका लोपेज बाहर निकाला। हाँ सच्ची में। अरे तो कुछ भी नहीं, निक जोनस। हाँ मतलब पहले वो निक था, जोनस तूने बाहर निकाला। मेरा हमेशा ऐसा नहीं रहता है, तो मैंने जोनस का मसाज कर करके निक को बाहर निकाला। ऐसा रहता। हम लोग का वो मसाज बहुत अच्छा है मैम, शूट आउट एट वडाला मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम तेल से नहीं बारूद से मसाज करते हैं, और तब तक मसाज करते हैं जब तक कस्टमर का वडाला नहीं सूज जाता। ऐसा रहता है। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है मेरे पास, भीगे होंठ तेरे मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को तेल विल लगा के ऐसे बिठा देते हैं और सामने एक रसगुल्ला रख देते हैं। फिर उसके मुंह में पानी आता है, फिर हम उसको पूछते हैं भीगे होंठ तेरे। फिर उसके मुंह से जो पानी निकलता है ना, उसी से हम उसकी मसाज कर देते हैं। ऐसे ही वो भी ऐसा रिएक्शन देता है, बोलता है ये क्या है, फिर हम बोलते हैं ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा रहता है हम लोग का। मैं चलती है मैम। एक बार जोरदार तालियां एकता, तुषार, मल्लिका और फरहाद के लिए। आइए प्लीज। हेलो पप्पू शर्मा। चिंकी मिंकी, तुम लोग फिर से आ गई? अर्चना देख लो महंगाई कितनी बढ़ गई है, एक ही शक्ल से दो लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। और सुनाओ कैसी हो तुम लोग? मैं तो अच्छी हूँ, इसका पता नहीं। ये तुम दोनों अकेले अकेले बात नहीं कर सकती? मैं तो कर सकती हूँ, इसका पता नहीं। तुम दोनों किसी काम के लिए आए कि मेरा टाइम वेस्ट करने आई हो? तुम लड़कियों के साथ कब टाइम वेस्ट करते हो कपूर शर्मा? तुम तो सिर्फ फ्लर्ट करते हो। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ भी करूं? मेरे को चलेगा, इसका पता नहीं। एक मिनट, कौन सी वाली को चलेगा? कौन सी वाली क्या मतलब? मैं तो एक ही हूँ। अभी दोनों साथ साथ में बात कर रही हो, जब बॉयफ्रेंड बनाओगी तब भी ऐसे करोगी? मैं तो यही कहूंगी, इसका पता नहीं। सुनो, मेरे दिमाग की दही मत करो, ये बताओ यहाँ पे क्या करने आई हो? कपूर शर्मा तुम्हारी वो बहन है ना, क्या नाम है उसका, सपना। उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे ऑफर दिया था एक के साथ एक फ्री। तो ये ऑफर तो तुम लोग भगवान से लेके आई हो, एक के साथ एक फ्री। हाँ लेकिन उसने सिर्फ मेरा मेकअप किया, इसका नहीं। एक मिनट, किसका किया और किसका नहीं किया? मेरा किया, इसका नहीं किया। ये बताओ मेरे से क्या चाहती हो? तुम सपना को बुलाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, सपना। हाँ। एक मिनट से। क्या हो गया, इतना काय को चिल्ला रहा है? अर्चना जी को बिना मेकअप के देख लिया क्या? क्या हो गया? इधर देख। अरे वाह, अरे मैं तो जानती है मेरी कस्टमर है, मालूम है तेरे को? मालूम है कप्पू, ये खुद का आईना साथ में लेके चलती है, वो देख उसकी परछाई भी नजर आ रही है। सच्ची में ये आईना नहीं है सपना, ये दो अलग अलग है। ये कोई इनमें से चिंकी है, कोई इनमें से मिंकी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे इसका मतलब है तो 1.5 शानी निकली। मालूम अर्चना जी, ये वाली मेरे पास मेकअप कराने के लिए आई थी, मैं इसका मेकअप की तो बोलती आईने में तो मेकअप नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैंने आईने वाली का भी मेकअप कर डाला। ए, तुम लोग बहुत शाणे, दो का मेकअप करवाया, एक ही का पैसा दिया है तुम लोगों ने। मेरे को बताओ फ्री में मेकअप किसने करवाया था? मैंने तो नहीं करवाया, इसका पता नहीं। क्या पता नहीं? मेरा पैसा दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। कप्पू समझा इन लोग को? देखो चिंकी मिंकी, ये जो तुम लोग कर रही हो ना, अच्छी बात नहीं। कितने क्यूट हो कपूर शर्मा। बदतमीज औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? कस्टमर भगवान होता है, उनको तंग कर रही है, तेरा काम ही यही है। इतनी अच्छी लड़कियां हैं, निकल यहाँ से। खबरदार, मेरे को ऐसा बोला तो निकल विकल। ध्यान रखना, सोनी टीवी से मेरे को कोई भी नहीं निकाल सकता। हाँ।
मेरा तो ठीक है लेकिन इनका पता नहीं। बात करता है। वो तुम क्यूट वाली कौन सी बात कर रही थी? वो मैं कह रही थी बाय कपूर शर्मा। What? ये पता नहीं है जीन्स नहीं है ये। तो अब वक्त है फिल्म मलाल की लीड स्टार कास्ट को यहाँ पे बुलाने का, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना ड्रीम डेब्यू कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रॉमिसिंग शारमीन सहगल एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर मिजान जाफरी। मिजान और शारमीन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मिजान, शारमीन, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for हमने having आपका ट्रेलर देखा, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों, और लग नहीं रहा कि इनकी ये डेब्यू पिक्चर है। अच्छा, डेब्यू हो तो इनके जैसा। पहली फिल्म संजय लीला बंसाली, और उससे बड़ी बात डायरेक्ट कपिल शर्मा शो पे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है मुझसे लाइव मिलके? हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं। मेरा तो मानना है कि ये सबसे बड़ा शो है हमारे देश में, और हमें यहाँ बुलाया गया है आपके साथ, मैम के साथ। सो वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मिजान और शारमीन भले ही इनकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन ये पहले संजय लीला बंसाली साहब को असिस्ट कर चुके हैं। आपने कौन सी फिल्म में असिस्ट किया था शारमीन? मैरी कॉम फिर बाजीराव मस्तानी। अरे वाह, क्या कमाल की दोनों फिल्में, और दोनों फिल्मों में। बट कपिल, शारमीन, तुम्हारी वजह से मिजान आए ना फिल्मों में, वरना शायद नहीं आने वाले थे। इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि यू नो हम दोस्त थे, और यू नो ये जब बाजीराव मस्तानी पर असिस्ट कर रही थी तो उन्होंने एक्चुअली मुझे एक दिन फोन लगाया और कहा कि यू नो हमें किसी की जरूरत है जो आके रणवीर सर का कॉस्ट्यूम पहन सके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब काफी डरा हुआ था क्योंकि संजय लीला बंसाली से मिलने वाला था, और यू नो काफी चीजें सुनी हुई थी, काफी घबराया था। बट जिस दिन मैं सर से मिला, और उसके बाद आई थिंक सर ने मुझे पहली बार देखा और कहा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, और यू नो। फिर आपने असिस्ट नहीं किया उनको? नहीं, उसके बाद मैंने पद्मावत पर असिस्ट किया। अच्छा, आपने भी असिस्ट किया उनको। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पहले असिस्टेंट रखते हैं और पैसे नहीं देते, बोलते कि तुम्हें लॉन्च करूंगा, और फिर लॉन्च करने के बाद फिर नहीं पैसे देते, बोलते कि तुम्हें डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में भेजना। अच्छा, वैसे वो ऐसे नए लोगों को ही चांस देते हैं बंसाली साहब के, उनको भी दे देते हैं जिनकी एक दो फिल्में आई हो? ऑफ कोर्स देते हैं, इनकी एक दो फिल्में आई हैं। सर आपके बारे में पूछ रहे थे एक्चुअली, हमने कहा कि आपसे मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला यार कपिल से कहो जरा मुझे फोन लगाए, मुझे यू नो लीड एक्टर की जरूरत है, तो आपसे जरा बात करनी है उनसे। क्या मैं पद्मावत दोबारा देखूंगा आपका? कौन सा वाले सीन में थे आप? जब वो यू नो पूरे आर्मी को एड्रेस कर रहे हैं और वो स्पीच देते हैं, अच्छा। रणवीर सर, और एक झंडा आता है, फिर वो झंडे को फेंकते हैं। हाँ। तो वो जो सीन है एक्चुअली उसमें मैंने उनकी हेल्प की थी। उसी सीन पे मैंने तालियां बजाई थी, रणवीर क्रेडिट ले गया मेरे से ऐसे। तालियां फॉर मिजान। अच्छा, ये संजय लीला बंसाली साहब अपने एक्टर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक मैंने सुना है कि ऐसे पद्मावत फिल्म में बोलते हैं एक एक कर्टन भी लगता है तो वो बंसाली साहब खुद चेक करते हैं, पर यही उनका कमाल है, ऐसे ही उनकी फिल्में इतनी बड़ी नहीं होती। कर्टन उसके बाद उनके घर में लगता है। आई एम नॉट जोकिंग, वो कर्टन काट के तकिए के कवर बनते हैं। दीपिका के लहंगे कट के तकिए के कवर बन रहे हैं, बेडशीट बन रहे हैं। मैंने बोला दीपिका के लहंगे के तकिए के कवर? व्हाट? ये नाराज हो गया सर, आपने 2 साल मैं नाराज नहीं हो गया, वो तकिया अगर मुझे मिल सकता है किसी तरीके। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मिजान जो हैं ये जावेद जाफरी साहब के सुपुत्र हैं। जावेद जाफरी साहब को हम सब जानते हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं, और उससे भी ज्यादा कमाल के डांसर हैं, मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली। आपके अंदर उनके कौन कौन से गुण हैं पापा के? आवाज। पहले तो आवाज, आई थिंक कभी कभी मम्मी को लगता है कि मैं एक्चुअली डैड आ गए कभी घर पे, और मैं उनके साथ मस्ती भी करता हूँ कभी कभी, तो घर पे घुसता हूँ, बताऊँ हबीबा, सो उनको एक्चुअली लगता है कि गाता बहुत है। स्कूल में अपने गर्लफ्रेंड के लिए स्टेज पे जाके गाना गाता था वो। स्टेज पे गर्लफ्रेंड के लिए क्या गाना गाता था वो। है गर्लफ्रेंड अभी है? नहीं, अब सिर्फ मलाल है सर। बंदा तैयार देखो कितना है, हर बात में फिल्म प्रमोशन। ये अच्छे एक्टर की निशानी है, आगे जाके प्रोड्यूसर ही बनेंगे। मलाल तो उसको होगा अभी कि मैंने छोड़ क्यों दिया है बंदा। होप सो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, यू कांट टॉक लाइक दिस। ये भी अलग बात है सर। तो आपको फिर गाने का शौक है? जी, हमारे पास माइक है बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। बंदा बहुत स्मार्ट है। अभी गाना फिर मलाल का।
बहुत लंबा जाओगे आप। अच्छा, आपके पापा इतने बेहतरीन डांसर हैं जी। तो आपने कहा कि मुझे सिंगिंग का शौक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डांस करते ना हो आप। करता हूँ सर। दोनों ने भी फिल्म किया में डांस किया अपने साथ? किया है मेरे साथ। अच्छा, देखना है आप सबको। चलो फिर ट्रैक प्ले किया जाए। आगे आ जाओ। असं काय करताय, डोळ्यात बोलताय, है दिल में क्या क्या शुरू। बहुत लंबा जाने वाले हैं आप दोनों। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you, Thank you so और much. थैंक यू सो मच फॉर